दो राशियों ए और बी के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण। कोई भी दो राशि है ए और बी, किसी समांतर श्रेणी का दो राशि है ए और बी, उसके मध्य में समांतर श्रेणी का निर्माण मतलब मध्य के पदों का निर्माण हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। हम चाहें तो किन्हीं भी दो राशियों के बीच नई संख्याएं डालकर समांतर श्रेणी बना सकते हैं। इसके लिए हमें बीच में पदों की संख्या के हिसाब से सार्व अंतर डी लेना होगा। पदों के हिसाब से सार्व अंतर डी लेना होगा। मान लीजिए दो राशियों ए और बी के बीच n पद क्या क्या होंगे, a1, a2, a3, a4 से लेकर n तक। ए और बी के बीच a1, a2, a3 ऐसे करके an तक पद हैं। मान लीजिए प्रविष्टि करने पर तब हम समांतर श्रेणी में होंगे। तब समांतर श्रेणी में होंगे। तब क्या समांतर श्रेणी में होंगे, a1, a2, a3 से लेकर an तक और b क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, अंतिम पद b है और पदों की संख्या है n+2। क्योंकि प्रथम पद a1 नहीं है, a है, a1 से भी पहले एक और पद है, तो n+1 नहीं n+2 होगा। पदों की संख्या a और b दो ठो बढ़ गया ना, तो इस पदों की संख्या यहाँ पे दो पद बढ़ गया, n+2 हो गया। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d है। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है d, सर्वांतर है d। तो अंतिम पद b इजुकल टू, अंतिम पद का सूत्र क्या होगा, b इजुकल टू a प्लस n-1। यहाँ पे n क्या है, n+2 है, -1 इंटू डी। अंतिम पद b इजुकल टू a प्लस n-1। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n+2 है, n-1 इंटू डी। ये वाला सूत्र में रख देंगे। फिर इसको सुधार के लिख सकते हैं a प्लस n में 2 में 1 माइनस हुआ तो n+1 इंटू डी, ये लिखा जा सकता है। b माइनस a इजिकल टू, ए को इस तरफ ले आए, कोई भी संख्या a है और b है, संख्या के रूप में है, तो a को इस तरफ लाने में n+1 इंटू डी। तो d का मान क्या होगा यहाँ पे, फिर d इजिकल टू b माइनस a, ये n+1 इसके अपॉन में चला जाएगा, n+1। d इजिकल टू क्या आया, b माइनस a अपॉन n+1, ये आया d का मान। इसीलिए अब a1 a2 a का मान निकाल सकते हैं। a1 इजिकल टू क्या होगा, a प्लस डी। a1 क्या है, दूसरा पद है, a तो पहला पद है, a1 क्या है, दूसरा पद। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी। तो पहला पद है a मतलब कि पहला पद a और d का मान है b माइनस a अपॉन 2 प्लस a1 n+1। ये हो गया a1 का मान। किसका मान, a1 का मान। a2 का मान a प्लस 2d होगा, तो a2 इजिकल टू a प्लस 2 इंटू बी माइनस a n+1। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो an का मान क्या होगा, a प्लस nd, ये होगा a प्लस nd। an का मान a प्लस nd, तो an इजिकल टू a प्लस n इंटू डी का मान है b माइनस a अपॉन n+1। nवां पद का सूत्र हो जाएगा। ये nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, an इजिकल टू a प्लस n इंटू बी माइनस a अपॉन n+1। आइए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझें। उदाहरण 12, 11 और ऋण 5। यहाँ पे a इजिकल टू है 11, b इजिकल टू है -5। दो पद दिए हुए हैं, के बीच तीन पदों का निवेश कीजिए। तीन पदों मतलब a1,
A2 और A3 का हमें निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। माना 11 और ऋण 5 के बीच 3 पद क्या है, A1, A2 और A3 है। इसीलिए समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, 11 A1 A2 A3 और -5 समांतर श्रेणी में है। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A = है 11, अंतिम पद AN अंतिम पद या फिर इसमें टोटल कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो 5वां पद बराबर है -5। D का मान निकालना है। मान लीजिए इसका सर्वांतर क्या है, D है, मान लीजिए। तो 5वां पद का सूत्र क्या होता है, 5वां पद = A + 4D। nवां पद AN = A + n-1 × D होता है। इसलिए A + 4D 5वां पद का सूत्र। 5वां पद के सूत्र में यहाँ पे रख देंगे मान को, तो D का मान हमें मिल जाएगा। 5वां पद का सूत्र क्या होता है, 5वां पद A5 = A + 4D ये होता है। तो 5वां पद क्या दिया हुआ इस श्रेणी में, -5 = A का मान है -11 + 4 × D 4D। तो -5 -11 इधर जाके +11 = 4D। 11 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6। एक सेकेंड, 11 क्या है, माइनस में नहीं है, प्लस में है। प्लस में ही इधर जाके क्या हो जाएगी, -11, तो -16 = 4D। तो D = -16/4, D = क्या आया, -4। D का मान मिल गया, A का मान पहले से पता था। अब A और D का मान मिल गया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। A और D का मान मिल गया। अब A1 A2 और A3 का मान निकाल लेंगे। अतः क्रमशः 3 पद क्या होंगे, A1 का मान क्या होगा, दूसरा पद है इसलिए A + D। A2 = A + 2D और A3 = A + 3D। इन तीनों में मान रख देंगे तो हमें 3 पद मध्य में 11 और 5 के बीच मध्य में 3 पद हमें मिल जाएंगे। A1 = A + D। A का मान है 11, D का मान आया है -4, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगी ये -4 = 7। A1 = आया। A2 = A + 2D। A2 = A का मान है 11 + 2 × D का मान है -4। 11 4 दूनी 8 माइनस में, तो 3। A2 का मान क्या आया, 3। इसी प्रकार से A3 का मान A + 3D। सूत्र क्या होगा, A + 3D, क्योंकि चौथा पद है। A3 क्या है, चौथा पद है। चौथा पद का सूत्र क्या होता है, A + 3D होता है। A का मान है 11 + 3 × D का मान है 4। 4 तिया 12 ऋण 11 ऋण 12, तो A3 = क्या आया, -1 आ गया। अतः 11 ऋण 5 के बीच 3 पद 7, 3 और ऋण 1 हैं और जिनसे निम्नलिखित समांतर श्रेणी बनती है। कौन सी समांतर श्रेणी बनेगी, 11 7 ऋण 3 ऋण 1 और ऋण 5, ये हमारी समांतर श्रेणी बनेगी। उदाहरण 13 क्या दिया हुआ है, 2 और 41 के बीच कितने पद हैं, n पद हैं। 2 और 41 के बीच कितने पद हैं, n पद है। 2 और 41 के बीच के चौथे व n-1वें पदों का अनुपात 2:5 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात कीजिए, यही हमारा प्रश्न है। मान लीजिए 2 और 41 के बीच n पद हैं। n पद को मान लेते हैं A1 A2 A3 से लेकर AN तक कैपिटल में। तब
समांतर श्रेणी किस तरह से बनेगी, 2A1 A2 A3 से लेकर AN तक और 41, ये समांतर श्रेणी में होगा, जिसका प्रथम पद A = है 2 और n+1वां पद n+2वां पद, मतलब कि दो पद और ऐड हो गए, तो n क्या बन गया, n+2 बन गया। तो nवां पद नहीं बोल के क्या बोलेंगे, n+2वां पद है 41, ये जो लास्ट का पद है वो क्या है 41। मान लीजिए श्रेणी का सर्वांतर D है, माना कि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर D है, मान लिए, तो n+2वां पद = 41 है। n+2वां पद का सूत्र क्या होगा, A + n+2 - 1 × D = 41 होगा। A का मान क्या है 2 + n - 1 × D का मान है कुछ नहीं, = 41। 2 + 2 इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, D × n - 1 = 2 इस तरफ जाएगा तो 41 - 2, D × n - 1, 41 में 2 माइनस किया तो कितना आया 39, तो D = 39/n + 1 +2 है, +2 से -1 करेंगे तो +1 आएगा, +1 n + 1, ये आ गया D का मान। A का मान तो 2 है, D का मान 39/n + 1। अब A और B का मान, A और D का मान मिल गया, तो और आगे दिया हुआ है कि 2 और 41 के बीच के चौथे व n-1वें पदों का अनुपात 2:5 है, ये आगे में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार श्रेणी का चौथा पद मतलब कि A4, श्रेणी का चौथा पद मतलब कि A4 और श्रेणी का nवां पद मतलब कि AN-1, श्रेणी का n-1वां पद मतलब कि AN-1 का अनुपात है 2:5, मतलब 2/5 है। अब चौथा पद का सूत्र क्या होगा, A + 4D, A + 4D अपॉन n-1वें पद का सूत्र A + n-1 × D = 2/5 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं, त्रिया गुणा करने पे 5 × A + 4D = 2 × A + n-1 × D, ये होगा 5A + 4 5 6 20 20 D = 2A + 2 × n-1 × D, 5A + 20D = 2A + 2n, इसको अंदर इंटू नहीं करते, A वाला पद को एक तरफ, -2A = 2n-1 × D - 20D, 20 इधर जाके -20D हो गया। अब 5A में 2A माइनस किया तो क्या आया 3A = इनमें से D कॉमन है, निकाल देते हैं, निकाल दिए, बचा क्या 2n - 2 - 20, ये बचा 3A = D × 2n - 22, ये आया। (2n - 22 × D) यहाँ तक बना लिए थे। 3A = 2n - 22 × D। अब D का मान रख देंगे 3A, A का भी मान रख देंगे, A और D का मान रखने पे A का मान है 2, 2n - 22 ×
39 अपॉन n प्लस 1 डी का मान n प्लस 1 ए और डी का मान रखने पर 3 दूनी 6 इज इक्वल टू, और n माइनस 1 जो है इस तरफ आके n प्लस 1 इंटू हो जाएगा n प्लस 1, 3 दूनी 6 और ये n प्लस 1 इतना गुणा हो गया। अब 39 इंटू 2n माइनस 22, 39 क्या है यहाँ पे बचा है तो 39 इंटू 2n माइनस 22, 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 39 में 2 इंटू करने पे 9 दूनी 18 की 8 हासिल में 1, 3 दूनी 6 1 7, 78 n माइनस 22 में 39 माइनस करने पे इंटू करने पे 22 में 39 इंटू करने पे 858 858 आएगा। अब एन वाला पद को एक तरफ और सिंगल पद को एक तरफ, 6 प्लस 5 858 इधर जाके प्लस हो गया 858 इज इक्वल टू 78n माइनस n 6n क्या हो गया इस तरफ जाके माइनस में हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 858 में 6 प्लस करेंगे तो 868 आया, 864 78 में 6 माइनस करने में 72n n इज इक्वल टू 860 864 अपॉन 72 भाग करने पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 2 बचा, 6 12 6 का 6 से 24, 6 चौक 24 2 बचा, 6 चौक 24 144, 12 एक कम 12, 12 12 144, तो n का मान क्या आया 12, यही निकालना था। n का मान बताइए बोल रहा था प्रश्न में, तो n का मान क्या आया n का मान बताइए, n इज इक्वल टू आया 12, मतलब कि ये 2 और 41 के बीच n पद कितने हैं 12 पद हैं, 2 और 41 के बीच कितने पद हैं 12 पद हैं, ये हमें निकालना था। आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्नावली 2, 1/2 एंड -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a का मान है, एक पद दिया हुआ है a 1/2 और दूसरा पद b दिया हुआ है -1/2, समांतर माध्य निकालना है, मतलब कि a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 ये निकालना है। तो a इज इक्वल टू a का मान रख देते हैं 1/2, -1/2 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 दोनों का लघुत्तम आ गया 1 माइनस 1 में 1 माइनस किए तो कितना आया 0/2 अपॉन 2 चल रहा है, 0/2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0, तो दोनों के मध्य समांतर माध्य क्या मिलेगा 0, यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि 0 के अपॉन में 2 है तो इसका मान क्या है 0, उसी प्रकार से ऊपर में भी 0 आएगा, यही हमारा आंसर है। अतः क्या लिखेंगे आगे 1/2 व -1/2 के मध्य समांतर माध्य का अरिथमेटिक मीन बराबर होगा 0, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद
क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और वाई स्क्वायर माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से सूत्र लगा के ज्ञात करना है। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और बी का मान दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3xy दिया हुआ है। ए और बी का मान सूत्र में के लगा लेना है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो ए और बी का मान यहाँ पे रख देंगे, हमें ए का मान कैपिटल ए का मान मतलब समांतर माध्य का मान मिल जाएगा।